हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज के जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है एज फार एज मैरिड लाइफ इज कंसर्न्ड। एंड ये टॉपिक है बेसिकली व्हाट इज द सिंगल बिगेस्ट मिस्टेक दैट अ मैरिड वुमन शुड अवॉइड। एंड ये एक ऐसी मिस्टेक है ये कंसेप्चुअल लेवल पे मिस्टेक होती है फीमेल्स के द्वारा। एंड इस मिस्टेक की वजह से अगर ये कंसेप्चुअल लेवल पे ठीक ना करें तो इससे बार बार अलग अलग इंसिडेंट्स ऐसे जरूर होते हैं जिससे आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ का जो खुशी है, जो उसका चार्म है, वो खत्म हो जाएगा। एंड वो बड़ी ही स्ट्रेसफुल एंड पेनफुल फिर हो जाएगी। एक एक दिन काटना उसमें बोझ लगने लगेगा। सो क्या है वो मिस्टेक, कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे माइंडसेट में थोड़ा सा चेंज करके उस चीज से हम छुटकारा पा सकते हैं, वो इस वीडियो में हम समझेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो वो जो सिंगल बिगेस्ट मिस्टेक है वो स्टार्ट होती है मैरिड फीमेल्स की एक्सपेक्टेशन के साथ। और वो एक्सपेक्टेशन जो उनकी है कि इस रिलेशनशिप को हमारा पति प्रोटेक्ट करके रखे, हमें हमारा पति प्रोटेक्ट करके रखे। हम अगर कुछ बात ठीक बोल रहे हैं तो हमारा पति ऐसा हो जो हमारी उस बात का स्टैंड ले, हमारी उस बात को मतलब सपोर्ट करे, चाहे सामने कोई भी हो। तो चाहे उसकी सामने ही चाहे उसकी फैमिली के उसके पेरेंट्स ही भले क्यों ना हो, पर अगर हम सही हैं तो हमारा पति हमारे को प्रोटेक्ट करता हुआ हमारा सपोर्ट करे। और ये जो नहीं करते ना पति, फिर उनकी बीवियां यही कंप्लेन करती हैं कि यार हमारा पति तो हमारे लिए खड़ा ही नहीं होता, हमारी तो किसी बात के लिए वो खड़ा ही नहीं होता, हमारे तो कोई बात का वो सपोर्ट ही नहीं करता। तो पति की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आप इस रिलेशनशिप में हो तो बी अ मैन जो कॉल आउट कर सके, जिसमें हिम्मत हो कॉल आउट करने की कि व्हाट इज रॉन्ग, हु इज रॉन्ग, व्हाट इज नॉट रीजनेबल, एंड स्टैंड विद व्हाट इज राइट। जो करेक्ट है और जो गलत है साफ साफ क्लियर उसका जजमेंट देने की उसमें हिम्मत हो कि ये करेज होना चाहिए उस हस्बैंड में। और ये ही वो करेज है जो एक्चुअली में असली मर्द, जो कहते हैं ना असली मर्द बनो, एक्चुअली में ये करेज जब होगा ना तभी असली मर्द बन पाओगे। अब वो असली मर्द वाली जो ट्रेनिंग है या जो वो अपब्रिंगिंग जो पूरी होती है वो अभी उस उतने मतलब वाइड लेवल पे नहीं है। तो इसलिए ये पॉइंट में लैक करते हैं और इसी वजह से असली मर्द होने की इंपॉर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा और आपको असली मर्द बनना पड़ेगा। हाई वैल्यू मैन ये बनना पड़ेगा आपको। और इसको बनने के लिए, असली मर्द बनने के लिए ना, मर्दानगी को समझने में एक बहुत बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। वो समझते हैं मर्दानगी मीन्स लंबे बाल कर लो, बाइक चला लो, दारू पी लो और फिजिकल अब्यूज कर लो। ये नहीं होती असली मर्दानगी। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। असली मर्दानगी वही है टू हैव द करेज फॉर मेकिंग आउट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, टू कॉल आउट व्हाट इज रॉन्ग एंड स्टैंड विद व्हाट इज राइट। यही है असली मर्दानगी। एंड जो वाइफ होती है ना वो इसी टाइप की रियल मर्द, असली मर्द से यही एक्सपेक्ट करती है कि हमारा पति असली मर्द होए जो इस टाइप का करेज रखता हो। स्टार्टिंग में शादी के टाइम पे जब शादी नई होती है तो लड़की की जो माँ होती है वो बहुत इंटरफेयर करती है। कई मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स में जहाँ पे ओल्ड कपल जो सास ससुर हैं, इन लॉज, वो इन लॉज के साथ ही लड़का लड़के की बीवी और इन लॉज साथ में रहते हैं। वहाँ पे सब कमरे अगल बगल हैं, सब एक दूसरे को रोज देख रहे हैं। तो हर चीज आंखों के सामने जो सास है वो पूरी तरीके से अपना सास वाला भूमिका निभाती है। खूब खोट निकालती है, खूब चीजों में फॉल्ट निकालती है, ये ऐसे नहीं किया, ये वैसे नहीं करा, तुमने ऐसे क्यों पहना, तुमने वैसे क्यों नहीं पहना, और ये सब चलता रहता है। और इंटरफेयर करती है कि तुम्हारी भैंस क्यों हो रही थी, तुम्हारे कमरे से बहुत शोर क्यों आ रहा था, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और फिर इसकी गलती निकालो, उसकी गलती निकालो। तो ये चीज कोई भी वाइफ नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो ये चीज पे जो हस्बैंड है ना उसमें एक करेज होना चाहिए कि ही शुड एबल टू स्टॉप हिज मदर। उनको कहना चाहिए, अपनी मदर को समझाना चाहिए कि इस टाइप की इंटरफेरेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड और इस चीज को आप प्लीज ना किया करो। तो पर इस रिलेशनशिप को जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी टाइप के कलेश से, किसी भी टाइप की टेंशन से, तब क्या हो अगर ये कलेश, ये टेंशन देने वाला उसकी खुद की बीवी ही हो। अगर उस रिलेशनशिप में टेंशन और कलेश देने वाली ही वो बीवी ही है तो वो हस्बैंड क्या करे। अब हस्बैंड यहाँ फंस जाता है, ये बड़ी उसके लिए मुश्किल वाली सिचुएशन है। क्योंकि अब अगर वो बहस करे, लड़ाई करे,
ठीक है, तो वो उस रिलेशनशिप जिसकी प्रोटेक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है वो उसी को खतरे में डालता है, ठीक है। तो ये फीजेबल ऑप्शन नहीं बनता, मतलब लड़ाई करना फीजेबल ऑप्शन नहीं बनता। फिर फीजेबल ऑप्शन क्या बनता है कि भाई लड़ाई ना करे। पर लड़ाई ना करे का मतलब क्या है? अब लड़ाई वो कब तक ना करे? जब तक इस कलेश का एक्सटेंट इतना ना हो जाए, इतनी हाई लेवल पे ये कलेश ना पहुंच जाए कि वो जो हस्बैंड है उसका माइंड, उसकी बॉडी, उसके दिमाग की शांति, उसकी जिंदगी का स्ट्रेस लेवल, उसकी प्रोडक्टिविटी, ये सब चीजों पे अगर इम्पैक्ट पड़ना चालू हो जाए ना, तो फिर हस्बैंड हैज टू टेक अ स्टेप। तो उसको कुछ ना कुछ स्टेप लेना ही पड़ेगा और उस लेवल से पहले उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि एक अगर बार वो लेवल अगर पहुंच गया कि आपकी बॉडी इंपैक्ट हो रही है, आपका माइंड इंपैक्ट हो रहा है, आप ऑफिस में अपना फुल 100% नहीं दे पा रहे, आपकी प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट हो रही है, आपकी शरीर की ताकत, एक पूरी तरह मेंटल पीस इंपैक्ट हो रहा है, तो देन यू हैव टू टेक अ कॉल। और इस टाइम पे अगर वो फाइट करता है तो भी उसके लिए फीजेबल नहीं, क्योंकि वो उस रिलेशन को ही मुश्किल में डालता है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और अगर वो फाइट ना करे तो भाई वो करे क्या? अब इस केस में उसके पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि भाई वो छोड़ दे, वो डाइवोर्स ले ले। अब इसमें इंडियन लॉज इतने ज़्यादा फेवरेबल है फीमेल्स की तरफ कि अगर वो ये ऑप्शन को ऑप्ट करता है तो उसको न जाने क्या क्या देना पड़ेगा। अपनी जो भी कमाया है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट्स हैं, उन सबको उसकी एलिमनी के रूप में देना पड़ेगा, कुछ मेंटेनेंस के रूप में देना पड़ेगा। और अगर बच्चे हो गए तो बच्चे होने के बाद तो फिर और भी लायबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। एंड फिर भी स्कोप खुला ही रहता है जो वाइफ है उसके पास इन लॉज का मिसयूज करने को, और वो न जाने किसी भी हद तक उसको मिसयूज कर सकती हैं। लास्ट ईयर हमने एक बहुत ही प्रोमिनेंट केस देखा जो सबकी नजरों में आया, वो था अतुल सुभाष का केस। इस केस में साफ साफ ये पता चलता है कि किस तरीके से लॉज का मिसयूज करके जो वो वाइफ थी उसने कैसे ब्लैकमेल करा। पूरी जुडिशरी ने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करी पैसा उस हस्बैंड से, एंड हस्बैंड के पास कोई चारा नहीं था। इन द एंड उसको यही बेटर लगा कि वो अपने आप को ही खत्म कर ले। तो पहला ऑप्शन जो है डाइवोर्स का है, ये हस्बैंड के लिए फीजेबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो एक बुरा इंसान बन जाए, मतलब वो बुरा बेटा बन जाए, वो बुरा पति बन जाए, नशेड़ी बन जाए, चरसी बन जाए, गंजेड़ी बन जाए, जुआ खेलने वाला बन जाए, और मतलब दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर रखने वाला बन जाए, इस टाइप का बन जाए। अगर वो इस टाइप का बन जाएगा ना तो फिर ना माँ का उसमें इंटरेस्ट इतना होगा, ना बीवी का इसमें इंटरेस्ट होगा। और सबसे यूनिक बात, इस टाइप का अगर इंसान हो जाए ना तो माँ और जो बीवी, मतलब सास और बहू, इन दोनों की सबसे बेस्ट बनती है, क्योंकि दोनों की लाइफ में एक कॉमन दुख होता है और दोनों ही एकदम यूनाइट होकर इस दुख के ऊपर दिन भर अपना दुख शेयर करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस पे उनकी यूनिटी सबसे ज्यादा होती है अगर इस टाइप का बेटा या पति हो जाए तो या तो दूसरा ऑप्शन है बुरा बेटा बन जाओ, बुरा पति बन जाओ, ठीक है, और सबसे ज्यादा यूनिटी दिखाओ, सास बहू में फिर आ जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है कि भाई अपने आप को एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर बंद कर लो, मतलब चारों तरफ से अपने आप को कवर कर लो, ढक लो, ऐसे हो जाओ एकदम ऐसे, मतलब कि अपने आप को टोटली विड्रॉ कर लो, सब चीज से विड्रॉ कर लो, अपने कैरेक्टर पूरी तरह चेंज कर लो, अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लो पूरी तरह, बिकम अपोजिट ऑफ व्हाट यू यूज्ड टू बी। अगर आप एक ज्यादा सोशल, ज्यादा बातचीत करने वाले, ज्यादा एक दूसरे के साथ घुलने मिलने वाले टाइप के इंसान हो ना, तो उस चेंज कर लो, अपना बिहेवियर बदल लो, लोगों से इतनी ज्यादा बात मत करो, अपने आप को विड्रॉ कर लो, शांत हो जाओ, एकदम चुपचाप हो जाओ। तो जब इतना सब शांत हो जाओगे ना तो ये जो शांति है ये अशांति क्रिएट करेगी फिर सामने की तरह, और देन सामने वाला होल्ड करेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे इतने खामोश और इतने शांत हो गए ना तो ये चीज की भी शिकायत बीवी ही करेगी कुछ दिनों के बाद कि इनको क्या हुआ, ये तो पहले जैसे नहीं रहे, ये ऐसे तो नहीं थे, ये ऐसे कैसे हो गए, अरे बहन जी ये ऐसे कैसे हो गए, अब क्या बताएं, आप ही ने तो सब कबाड़ा करा, ये सब आप ही के दिया हुआ तो है। तो ये चीज की भी वो कंप्लेन करेंगी। तो कहने का मतलब ये है, ये 3 ऑप्शन बचते हैं, या तो डाइवोर्स ले लो, ये भी फीजेबल नहीं है, या बुरा बेटा बन जाओ, या भाई अपने आप को एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर बंद कर लो, कवर कर लो। अब ये चीज होती क्यों है? फीमेल्स को नेचर की तरफ से ही ऐसा बनाया गया है कि दे आर इमोशन ड्रिवन, वो ज्यादा होती है, एंड उनकी जो कैपेसिटी होती है ना इमोशन के संग बिहेव करने की, या इमोशन
का टर्मोइल क्रिएट करने की या कलेश क्रिएट करने की, मतलब अगर देसी भाषा में बोलूँ तो एकदम कलेश ही वर्ड है, तो कलेश क्रिएट करने की वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। एक तरीके से यही उनका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो नेचर ने उनको दिया है। मेल्स ऑन द अदर हैंड टोटली अलग होते हैं, वो फिजिकली ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होते हैं, बट इमोशनली वो बहुत कम कैपेसिटी वाले होते हैं। और बिल्कुल भी वो सब जो टेक्निक होती है ना कि कोई पुरानी बात जो एक बार तब हुई थी 2 महीने पहले, उसको आज की बात में, आज की बहस में यूज कर लेना, ये नहीं आता उनको। याद ही नहीं रहता कि 2 महीने पहले हुआ गया था, तो यूज क्या करेंगे उसको। तो मेल्स जो हैं उनको अपना ये इमोशनल स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, इमोशनल इंटेलिजेंट थोड़ा सा बनना पड़ेगा। दे शुड लर्न टू कंट्रोल देयर इमोशंस, और ध्यान रखना पड़ेगा अपनी बॉडी का, अपनी माइंड का, अपनी पीस का। और तक क्योंकि फिर नहीं तो उनकी प्रोडक्टिविटी एट वर्क या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इससे इम्पैक्ट होगी। तो ना माँ बेटे को छोड़ेगी और ना बीवी छोड़ेगी जब तक कि बेटा अच्छा होगा। एक बार बेटा बुरा हो जाए ना तो फिर देखो दोनों बेटे को छोड़ के आपस में दोनों यूनाइट हो जाती हैं। तो असली मेल्स को मेरा मैसेज है कि असली मर्द बनो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रू मर्दानगी। अब 100 साल पहले की बात अलग है, जहाँ जब कोई लॉज थे, ना कोई कानून थे, ना कोई इतने स्ट्रॉन्ग लॉज हुआ करते थे कि जब मेल को अपना एग्रेशन शो करना है, जब भी कुछ करना है तो वो जो चाहे वो कर ले। आज की डेट में बात टोटली अलग है, लॉज हैं और लॉज भी ऐसे जो टोटल फीमेल को फेवर करने वाले लॉज हैं, उनकी तरफ ही इंक्लाइन लॉज है। तो आज की डेट में मेल के पास लीगल बैटल लड़ना भी ना अपने आप में ही एक पनिशमेंट है। मतलब उस फाइटिंग दैट बैटल इज इटसेल्फ अ पनिशमेंट। वो जीतेगा हारेगा वो तो बात की बात, वो अपने आप में ही पनिशमेंट है। दूसरी बात, मैन किसी के संग अपना वो दर्द, अपना वो स्ट्रेस, अपनी वो टॉर्चर शेयर नहीं कर सकते एक फीमेल के जैसे। तो फीमेल के पास उसकी मदर, उसकी बहन 24 घंटे अवेलेबल होती हैं, वो जब चाहे कर लें शेयर, ठीक है। मेल के पास ना कोई दोस्त, ना कोई भाई, ना कोई बाप, कोई कुछ नहीं होता इस स्ट्रेस को शेयर करने वाला। वो अपने बाप से, अपने भाई से, अपने दोस्त से कोई भी बोलता है ना तो वो भी उसको टॉन्ट मार के नीचे दिखाते हुए ऐसे बोल देते हैं, अरे भाई तुझसे तेरी बीवी नहीं संभलती। तो इस टाइप का रिएक्शन, इस टाइप का सपोर्ट के एब्सेंस होती है मेल को, और जबकि फीमेल्स के केस में टोटली अपोजिट है। जिन लोगों ने ये लॉज भी बनाया ना, ये डाइवोर्स वाले, जो जजेस इन लॉज की वजह से फाइल हुए केसेस पे जजमेंट देते हैं, जो लॉयर्स इन केसेस को लड़ते हैं, ये तीनों ही अपनी वाइफ के टॉर्चर से, इन्हीं लॉ के मिसयूज की वजह से ये तीनों ही सफरर हैं इन सब चीजों के। ऐसा नहीं है कि उस केस को लड़ने वाला लॉयर वो मिसयूज नहीं झेल रहा या वो जज मिसयूज नहीं झेल रहा, पर ये लॉ बन गए हैं तो अब इनकी रिफॉर्म कब आएगी, इनमें चेंजेस कब आएंगे, इनमें अपडेट कब आएंगे, वो राम भरोसे बैठे रहो, पता नहीं कब आएगा। हाउस वाइफ का अपने आप में कितना अजीब केस है। पैसे कमाने की कैपेसिटी है नहीं, पैसे आप कुछ कमाती नहीं, यू डू नॉट ब्रिंग एनीथिंग सब्सटेंशियल टू द टेबल। मोर ओवर, आप काम वाली जो मेड आती है आपके घर में, उनको सुपरवाइज करने को काम कहती हो, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ दैट, मतलब इन सब के बावजूद फिर भी आपका अलग ही टशन है, अलग ही चौड़ में आप लोग हो, है। यू आर मतलब डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड फॉर योर सर्वाइवल। वो हस्बैंड है जिसकी कमाए हुए पैसों से आपका घर चल रहा है, उससे आपका सर्वाइवल हो रहा है। एंड देन ऑल्सो आप उसी के सामने, उसी पे कलेश पे कलेश, कलेश पे कलेश आप करे जा रहे हो। मतलब किस बेसिस पे, किस बेसिस पे, क्या चीज से इतनी हिम्मत मिलती है कि आप ऐसा कर देते हो। मतलब सच बात तो ये है कि जो लड़की के पिताजी भी होते हैं ना, वो भी लड़की को अपने घर में नहीं बिठाएंगे। अगर वो अलग होके आ जाती है तो वो भी नहीं बिठाएंगे। तो कम से कम अपने घर की जो फीमेल्स हैं उनको इतनी तो सही ट्रेनिंग दीजिए कि इतना एंटी मेल मत बनो। आपके घर में भी आपके फादर हैं, ब्रदर हैं, कल को आपका अगर सन हुआ तो किसी ये 3 मेल्स के साथ भी अगर कुछ गलत हो जाए तो तब आपको कैसा लगेगा, कुछ अनरीजनेबल हो जाए तब आपको कैसा लगेगा। एंड सिमिलरली इन द सेम वे जो मेल्स हैं वो भी ज्यादा एंटी फीमेल ना बने। ये जो केस हो गया ना मेरठ में, जो ड्रम में डाल दिया वो बीवी ने पति को, ये सब केसेस की वजह से जो नेगेटिविटी और हेट्रेड, इतनी ज्यादा हेट्रेड फीमेल्स के प्रति है, तो इतने एंटी फीमेल भी मत बनो। आपके घर में भी आपकी मदर, सिस्टर हैं, एंड फ्यूचर में अगर आपकी डॉटर भी हुई तो ये 3 भी फीमेल्स हैं जिनका बुरा आप कभी नहीं चाहोगे।
तो इन द सेम वे आप इसी नजरिए से उन फीमेल्स को भी देखो जो आपकी वाइफ है, और वाइफ को मैं कहता हूं उसी नजरिए से अपने हस्बैंड को देखो। सो इतनी सी बात है कि इतना एंटी फीमेल या इतना एंटी मेल मत बनो, एंड बी रीजनेबल। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि बी रीजनेबल। ये बी रीजनेबल ही सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, कि ठीक ठीक हो जाओ। जैसे कि सब्जी लेते टाइम फीमेल्स सब्जी वाले से बहस करती है, भाव ठहराती है, तो ये बोलती है ना भैया ठीक ठीक लगा लो, ना तेरी ना मेरी, ठीक ठीक लगा लो। तो उस वो ही ठीक ठीक हो जाओ, वैसे ही रीजनेबल हो जाओ। तो यही सॉल्यूशन है। एंड प्लीज इस बिगेस्ट मिस्टेक को मत होने दो, अवॉइड करो अपनी मैरिड लाइफ में। अगर इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, लाइक किए बिना मत जाना, कमेंट में फीडबैक देना, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। जो भी मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं काइंडली वो और लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।